नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में एक बयान को लेकर चर्चा गर्म हो गई है। ये बयान दिया है शिवसेना के नेता और ठाकरे सरकार में मंत्री अब्दुल सत्तार ने। अब्दुल सत्तार ने हाल ही में दिल्ली में कहा कि अगर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी चाहें तो शिवसेना और बीजेपी के बीच फिर से दोस्ती हो सकती है। अब्दुल सत्तार पहले कांग्रेस में थे और 2019 में उन्होंने शिवसेना ज्वाइन की और फिलहाल ठाकरे सरकार में राज्य मंत्री हैं। हाल ही में उन्होंने दिल्ली जाकर नितिन गडकरी से मुलाकात की। हालांकि मुलाकात का मुद्दा गैर राजनीतिक था ऐसा बताया जाता है, लेकिन उस मुलाकात के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत की और बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि नितिन गडकरी चाहें तो इन दोनों ही पार्टियों के बीच, शिवसेना और बीजेपी के बीच जो खाई पैदा हो गई है उस पर पुल बनाने का काम कर सकते हैं। वो चाहें तो दोनों पार्टियां फिर से एक साथ आ सकती हैं। शिवसेना और बीजेपी के बीच रिश्ते साल 2019 में बिगड़ गए थे। हालांकि उस साल महाराष्ट्र में जो विधानसभा चुनाव हुए थे वो दोनों पार्टियों ने साथ लड़े थे, लेकिन जब चुनाव के नतीजे आए और इस गठबंधन को, इस भगवा गठबंधन को, शिवसेना बीजेपी के गठबंधन को जब बहुमत हासिल हुआ तो उसके बाद शिवसेना इस बात पर अड़ गई कि मुख्यमंत्री का पद उसे चाहिए, लेकिन बीजेपी सीएम पद शिवसेना को देने को तैयार नहीं थी और बीजेपी की तरफ से कहा गया कि ऐसा कोई वादा शिवसेना से चुनाव के पहले नहीं किया गया था। इसके बाद पिक्चर में एनसीपी आई और एनसीपी ने कहा कि अगर शिवसेना चाहे तो कांग्रेस का समर्थन लेकर महाराष्ट्र में वो सरकार बना सकती है और मुख्यमंत्री शिवसेना का हो सकता है। इसके बाद कांग्रेस से बातचीत की गई और फिर तीनों ही पार्टियों की, शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की महाविकास आघाड़ी सरकार महाराष्ट्र में बन गई। बीजेपी इसे दगाबाजी मान रही है और एक तरह से कह रही है कि शिवसेना ने धोखाधड़ी की है। शिवसेना ने साथ में मिलकर चुनाव लड़ा और ऐसे में इन दोनों पार्टियों को ही मिलकर महाराष्ट्र की सरकार बनाई जानी चाहिए थी। ठाकरे सरकार को गिराने के लिए बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, लेकिन अब तक उसे सफलता नहीं मिली है। हाल ही में महाविकास आघाड़ी की सरकार और उसके जो घटक दल हैं उनके तमाम नेताओं के खिलाफ जो केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई हुई है, जैसे सीबीआई की तरफ से, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से, इनकम टैक्स विभाग की ओर से, तो उसे एक तरह से ठाकरे सरकार के घटक दल इस तरह से देख रहे हैं कि ये एक दबाव तंत्र का इस्तेमाल किया जा रहा है और बीजेपी केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है एक तरह से ब्लैकमेल करने के लिए। इस सरकार को गिराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी के नेताओं की तरफ से यह कहा जा रहा है कि इनका गठबंधन मजबूत है और ठाकरे सरकार अपना पूरा 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी। यही नहीं, महाराष्ट्र के अलावा अब गोवा में भी ये 3 पार्टियां एक साथ आकर चुनाव लड़ना चाहती हैं। अगले साल फरवरी में गोवा में विधानसभा के चुनाव हो सकते हैं और उसको लेकर संजय राउत गोवा गए हुए हैं, वहां पर कांग्रेस के नेताओं से मिल रहे हैं और उनका यह कहना है कि जिस तरह से महाराष्ट्र में 3 पार्टियों का गठबंधन सामने आया है वैसा ही गठबंधन चुनाव के लिए गोवा में भी किया जा सकता है। ऐसा एक चुनाव पूर्व गठबंधन वहां पर खड़ा किया जा सकता है। लेकिन अब्दुल सत्तार के बयान ने सियासी गलियारों में एक तरह की उलझन पैदा कर दी है कि क्या अब भी शिवसेना के पास बीजेपी के साथ जुड़ने का विकल्प है। 2019 के ड्रामे के बाद देवेंद्र फडणवीस के साथ तो शिवसेना के संबंध बिगड़ गए, लेकिन जिन नितिन गडकरी का नाम अब्दुल सत्तार ने लिया है उनके साथ रिश्ते अभी भी अच्छे हैं और यही वजह है कि अब्दुल सत्तार को ऐसा लग रहा है कि अगर नितिन गडकरी आगे आते हैं तो महाराष्ट्र में कोई फेरबदल हो सकता है और फिर से जो दोस्ती शिवसेना बीजेपी की रही है 3 दशकों की दोस्ती, वो फिर से एक बार रिवाइव हो सकती है, फिर से दोनों पार्टियां साथ आ सकती हैं। इस बीच महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में ये चर्चा भी गर्म है कि अपनी सेहत की वजह से क्या उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री पद किसी और को सौंप देंगे और अगर सौंपते हैं तो किसे। एक नाम जो चर्चा में है वो है उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे का। उनके बारे में भी अब्दुल सत्तार ने दिल्ली में पत्रकारों को एक बयान दिया। उनका कहना है कि रश्मि ठाकरे को राजनीति की समझ है और अगर उद्धव ठाकरे रश्मि ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं तो कोई इसका विरोध नहीं करेगा।